गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो आज मैं एकता टूटने पर कहानी शुरू कर रही हूँ। पिछली कक्षा में मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया था कि ये एकता एकता मीन्स यूनिटी। इसके टूटने पर, यूनिटी टूटने पर क्या दुर्दशा होती है हम लोगों की, इसके बारे में। और इसमें कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, मुर्गा, बंदर, पेड़। ठीक है, इनके माध्यम से हम लोग देखते हैं एकता के टूटने पर किस प्रकार की मुसीबत किसी पर आ सकती है। सो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो एकता होनी चाहिए हमें, ये इसके लिए कहानी शुरू करते हैं। सुनहरा मुर्गा अपनी तरह का एक ही था। सुनहरा मुर्गा अपनी तरह का एक ही था। एक मुर्गा था जिसका रंग सुनहरा था। सुनहरा मीन्स गोल्डन कलर, इस टाइप का कलर। ठीक है, इसलिए बहुत से कसाईयों की नज़र उस पर थी। कसाई मतलब बुचर्स। बुचर्स एक्चुअली कसाई का एकदम वर्ड मीनिंग बुचर्स है, लेकिन जो मुर्गा काटते हैं, मुर्गाओं काटते हैं, जो बेचते हैं, उनको कसाई कहा गया है। इसलिए बहुत से कसाईयों की नज़र उस पर थी, सुनहरे मुर्गे के ऊपर। ठीक है, काला बंदर भी अपनी तरह का एक ही था। एक काले रंग का बंदर था, ब्लैक इन कलर, वो भी अपने तरह का एक ही था। सुनहरा मुर्गा जैसे यूनिक था, वैसे काला बंदर भी यूनिक था। इसलिए चिड़ियाघर के लोग उसे पकड़ने की कोशिश में थे। जो कुछ भी अनयूजुअल होता है उसे लोग क्या करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। अजायब घर हो, चिड़ियाघर हो, चाहे वो। लेकिन मुर्गा तो खाने में अच्छा होगा, अलग नस्ल का मुर्गा, सुनहरे रंग का, इसलिए उसके पीछे कसाई पड़े थे। और बंदर जो काले रंग का था वो यूनिक था, देखने में कुछ अलग ही था, जिसकी वजह से चिड़ियाघर में जू के लोग उसके पीछे पड़े हुए थे उसको पकड़ने के लिए। तो वो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। और लाल अमरूद के पेड़ पर लाल लाल अमरूद लगते थे। तुम लोग कभी खाए हो कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। लाल रंग का अमरूद तुम लोग कभी खाए हो कि नहीं, नहीं मालूम, लेकिन मैं खाई हूँ। बाहर से लाल नहीं होता है, उसके अंदर जो है वो लाल होता है और बहुत मीठा होता है खाने में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल अमरूद के पेड़ पर लाल लाल अमरूद लगते थे, उसके जैसा भी कोई दूसरा पेड़ वहाँ नहीं था। तो तीनों अपनी ओर से क्या थे, यूनिक थे, तीनों ही यूनिक। काला बंदर बोलो, लाल अमरूद का पेड़ बोलो, और तुम्हारा सुनहरा मुर्गा। इसलिए फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चे तक उसके अमरूद का लालच करते थे। मतलब उस अमरूद के पेड़ का अमरूद खाने के लिए लालच करते थे, मतलब चाहते थे कि वो अमरूद उन्हें मिले। पर उन तीनों ने मिलकर ऐसी योजना बना रखी थी कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। तीनों ने मिलकर कैसी योजना बनाई थी, तीनों ने मिलकर ऐसी योजना बनाई थी कि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ना चिड़िया घर वाले बंदर को पकड़ पाते, और न बच्चे जो है और फल वाले अमरूद तोड़ पाते, और न ही जो कसाई था वो मुर्गा पकड़ पाता। तो ऐसी क्या, कौन सी योजना थी, प्लान यहाँ पर ये एकता, तीनों मिलजुल कर योजना बनाए थे। तो योजना माने प्लान। तो वो प्लान क्या था, चलो देखते हैं। सबसे पहले ये तीनों मिलकर ऐसी एक योजना बना रखी थी कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जब कोई कसाई मुर्गे को पकड़ने के लिए आता तो पेड़ उसे लुभाने के लिए 2-3 पके अमरूद नीचे टपका देता। पकड़ने आ रहा है किसको, मुर्गे को। कौन मदद कर रहा है मुर्गे की, पेड़ क्या कर रहा है, 2-3 पके अमरूद पेड़ से टपका देता। तो पेड़ उसे लुभाने के लिए, उसे माने कसाई को लुभाने के लिए 2-3 पके अमरूद नीचे टपका देता। उन अमरूदों की खुशबू ही ऐसी थी कि कसाई पहले अमरूद चखने में लग जाता। कसाई बजाय मुर्गा को पकड़ने के क्या कर रहा है, अमरूद खाने के लिए। वो देखो, खुशबू इतनी अच्छी थी अमरूद की कि वो लोग मुर्गा पकड़ना भूलकर पहले क्या सोचते, चलो पहले अमरूद हम खा लेते हैं। इस बीच बंदर 2-1 कच्चे अमरूद तोड़कर इस तरह उसका निशाना बनाता कि कसाई अपना होश
खो बैठता, तोड़कर इस तरह उसके सिर का निशाना बनाता। मतलब बंदर क्या करता, तीनों मिलकर, मिले जुले ना, योजना जो है तीनों की मिलजुल कर है। तो जब मुर्गे को पकड़ने कसाई आ रहा है, बुचर आ रहा है, तो पेड़ 2-3 पके अमरूद चपका दे रहा है। कसाई जैसे ही अमरूद खाने में व्यस्त हो जा रहा है, अरे कहाँ अमरूद गिरा है देखते हैं, समझ में आया? तब तक बंदर क्या करता, कच्चे कच्चे अमरूद तो सख्त होते हैं, पके नरम होते हैं। पके अमरूद खाने के फिराक में बंदर क्या करता है, कच्चे अमरूद तोड़कर किसका सिर का निशाना बनाता है, कसाई के, और दे दनादन खींच खींच कर क्या करता है, मारता है कसाई के सिर पर। तो क्या होता है, निशाना बनाकर कि कसाई अपना होश खो बैठता, मतलब जब जोर जोर से चोट लगेगी सिर पर अमरूदों की, तो क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह अमरूद अमरूद जो है मेरे सिर पर फूट रहा है, नहीं, उसे दर्द होता है कसाई को, और वो होश खो बैठता, माने वो घबरा जाता है। आखिर जब वह ऊपर की तरफ देखता तो बंदर मुर्गे को पीठ पर बिठाए मुंह बिचकाता नजर आता। जैसे ही कसाई क्या करता, होश खो बैठता, मतलब वो तो भूल जाता है कि कहाँ है, वो क्या कर रहा है। तब तक जैसे ही वो ऊपर देखता है कहाँ से अमरूद उसके सिर पर मारा जा रहा है, तो देखता क्या है, मुर्गा जो है किसके पीठ पर बैठा है, बंदर के ऊपर बैठा हुआ है। बंदर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो कसाई किसको पकड़ने आया था, मुर्गे को। मुर्गे को पकड़ पाता है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि तीनों मिले हुए थे, एकता, तीनों की यही योजना थी, तीनों मिलजुल कर थे और मुर्गे को बचा लेते हैं। आखिर जब वह ऊपर की ओर देखता तो बंदर मुर्गे को पीठ पर बिठाए मुंह बिचकाता नजर आता। मुंह बिचकाना माने मुंह बनाना, मुंह चिढ़ाना, और बंदर इसमें बहुत माहिर है, ठीक है, बंदर बहुत मुंह चिढ़ाने में माहिर है। तो ऐसा लेखक ने लिखा है कि एज इफ बंदर जो है चिढ़ा रहा है, किसको चिढ़ा रहा है, कसाई को, कि लो ले लिए मुर्गा, पकड़ लिए मुर्गा मेरी पीठ पर, और मैं कहाँ, पेड़ के ऊपर। तो कसाई वहां से चलने लगते, कसाई हार कर वहां से चलने लगते, मतलब कसाई हार जाते हैं, मुर्गे को पकड़ नहीं पाते हैं और वहां से चलते बनते हैं, दे स्टार्ट मूविंग आउट फ्रॉम देयर। तो उससे पता चलता कि उसका थैला भी गायब है। लो, कसाई थैला किस लिए लाया था, बैग, मुर्गे को उसमें डालने के लिए। तो देखता क्या, थैला भी गायब है। थैला सामान सहित पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लटक रहा था। अब कसाई देखता क्या, उसका थैला कहाँ लटक रहा है, एकदम पेड़ की सबसे ऊंची टहनी माने ब्रांच पर लटक रहा था। साथ ही पेड़ साए साए करता उसकी हालत का मजा ले रहा था, और पेड़ बहुत खुश हो रहा था। साए साए करता हुआ मतलब हवा के झोंके से साए साए पेड़ में आवाज होती है। तो लेखक कहना चाहते हैं, ऐसे वो मुर्गे को जब नहीं पकड़ पाता है तो पेड़ बड़ा खुश होता है, चलो ये कसाई तो मुर्गे को नहीं पकड़ पाया, और मुर्गा उसका फ्रेंड है। तीनों ही बहुत खुश होते हैं, तीनों मतलब दोनों, बंदर और पेड़, किसको बचाते हैं, मुर्गे को। अब जब बंदर को पकड़ने चिड़ियाघर से लोग आते हैं, तब क्या होता है, जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते हैं, तब पेड़ उसे अपनी पत्तियों और शाखाओं में छिपा लेता है। किसे छिपाता है, बंदर को। कौन, पेड़। पकड़ने आते किसको, पकड़ने आते हैं बंदर को, लेकिन वो उसे, पेड़ जो है उसे बंदर को छिपा लेता है, किसी की उस पर नजर नहीं पड़ती। नीचे मुर्गा जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर इतना धूल उड़ा देता है कि उनके लिए वहां खड़े होकर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो बंदर को तो छिपा ही लेता है पेड़ पत्तों से, और मुर्गा नीचे खड़े होकर क्या करता है, पंख फड़फड़ाकर इतना धूल उड़ाता है कि वो चिड़ियाघर वालों के आंखों नाक में घुसकर उनकी सांस लेना मुश्किल हो जाता है धूल से। थोड़ा बहुत धूल नहीं, बहुत ज्यादा। आखिर वो वहां से हटने लगते हैं, तो पेड़ अपने सबसे पिलपिले अमरूद नीचे टपका कर उन्हें फिसला देता है। देखो ये इमेजिनेटिव स्टोरी है, लेकिन मज़ेदार है कि पेड़ क्या करता है, जैसे ही मुर्गा उनके धूल उड़ाकर उनकी सांस लेना मुश्किल करता है, सो दे के नॉट सी ना, आँख में धूल है, नाक में धूल है, सांस नहीं ले पा रहे, देख नहीं पा रहे, तब तक पके अमरूद जो है पेड़ से टपका कर वो क्या करता है, पेड़ जब वो भागने लगते हैं, कौन भागने लगता है, बंदर को
पकड़ने आए चिड़ियाघर के लोग, जब वहाँ से भागने लगते हैं तो वो पेड़ जो है पके पके अमरूद टपकाता है, और टपकाने पर वो भागने के चक्कर में वो फिसल फिसल के गिरने लगता है, माने उन्हें भी चोट लगती है। जैसे जब मुर्गे को पकड़ने आता है कसाई, तो कसाई के सिर पर वार करता है बंदर कच्चे अमरूद से। यहाँ पे जब बंदर को पकड़ने आता है तो पेड़ और मुर्गा मिलकर चिड़ियाघर वालों की खूब धुलाई करते हैं, नहीं खूब सबक सिखाते हैं। पेड़ जो है पके अमरूद फेंक कर उन फिसल कर गिरने लगते हैं तो चोट आती है, उन्हें फिसला देता है। वे किसी तरह गिरते पड़ते वहाँ से लौटते तो उन्हें पता चलता है कि उनका बंदर पकड़ने का जाल मुर्गे की चोंच में, और मुर्गा पेड़ के सबसे ऊंची टहनी पर है। टहनी माने ब्रांच। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पीछे से मुर्गे की बांग सुनाई देती है, कुकड़ू कुकड़ू, लगता है जैसे मुर्गा उनका मजाक उड़ा रहा है। तो इसके पहले तुम लोगों ने देखा मुर्गे को पकड़ने आने से बंदर उनका मजाक उड़ा रहा था। यहाँ पे तुम लोग क्या देख रहे हो, बंदर को पकड़ने आने पर मुर्गा जो है बांग दे रहा है, मतलब मुर्गा बहुत खुश हो रहा है कि चलो बंदर को वो नहीं पकड़ पाए। इस तरह जब फल वाले या स्कूल के बच्चे पेड़ के अमरूद तोड़ने आते हैं, अब तीसरे की बारी है, वो है पेड़ का अमरूद, पेड़ की बारी। जब उसके फल तोड़ने के लिए फल वाला आता है या स्कूल के बच्चे तोड़ने के लिए आते हैं, तब पहले उनका सामना बंदर से होता है। बंदर क्या करता है, बंदर इस तरह उनके इर्द गिर्द चक्कर काटता है और उन्हें डराता है कि उनका पेड़ के नज़दीक जाने का हौसला ही नहीं रहता। अगर उन लोगों के पास अपना कोई खाने पीने का सामान होता तो उसे भी वह चट कर जाता। मौका लगने पर किसी के बाल नोच देता, किसी के कान उमेड़ देता। इस तरह भी वे लोग पेड़ के नज़दीक पहुंच जाते तो वहां उन्हें मुर्गा बेजान सा तड़पता नजर आता। तो देखो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। सबसे पहले तो बंदर बच्चों को और फल वाले को पेड़ के नज़दीक ही नहीं आने देते। कैसे नज़दीक नहीं आने देते, जैसे कि वो क्या करता, बंदर इर्द गिर्द उनके चारों ओर घूमता है, किसी के कान उमेड़ देता है, बाल नोच देता है। बंदर की जो आदत है ये सब काम करता है। फिर भी अगर फल वाले या बच्चे पेड़ के नज़दीक पहुंच जाते हैं तो मुर्गा प्रिटेंड करता है कि वो, और एक अमरूद उसके मुंह पे रहता है, एज इफ वो क्या हुआ, वो अमरूद खा के मर गया। तो सब लोग क्या करेंगे, खाएंगे वो अमरूद? कभी नहीं खाएंगे, डर के मारे कि ज़रूर अमरूद में क्या है, जहरीला है और उसको खाने से हम मर जाएंगे। ठीक है, तो इतने पर भी वे लोग अगर पेड़ के नज़दीक पहुंच जाते तो वहां उन्हें मुर्गा बेजान सा तड़पता नजर आता। मुर्गे की चोंच में एक अमरूद होती, जैसे कि वो अमरूद खाकर ही उसकी यह हालत हुई हो। लोग बीमारी के डर से अमरूद तोड़ने का इरादा छोड़कर वहां से लौटते वे और पता चलता है कि अमरूद के लिए जो टोकरी साथ लेकर आए थे वह बंदर के सिर पर है, और बंदर एक मस्खरे की तरह आवाज़ें पैदा करता हुआ पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा टांग हिला रहा है। इस तरह वे मज़े से दिन काट रहे थे। तो आज यही तक। मैं वापस तुम लोगों को जो अभी अभी बताया है उसे फिर से बताऊंगी कि तीनों में एकता के कारण तीनों बच जाते हैं। सबसे पहले जैसे मुर्गे को पकड़ने के लिए कौन आता है, कसाई आता है। तो मुर्गा को किस तरह बचाते हैं, पेड़ और बंदर मिलकर। उसी तरह जब बंदर को पकड़ने कौन आता है, बंदर को पकड़ने के लिए आता है तुम्हारा चिड़ियाघर से लोग। तो किस तरह पेड़ और मुर्गा मिलकर उसे बचाते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट है, पेड़ के जो पके अमरूद है जब वो तोड़ने के लिए फल वाले और कौन आता है, बच्चे आते हैं। तो बंदर और मुर्गा मिलकर उसे बचाते हैं, पेड़ के अमरूद को। तो वंस अगेन जैसे कि तीनों में ही ये लिखा हुआ है कि तीनों जो कुछ लाते हैं पकड़ने के लिए, सबसे पहले जैसे मुर्गा जो है वो क्या मुर्गे को पकड़ने के लिए जब आते हैं तो बंदर जो है उनके थैले को लेकर एकदम ऊपर टहनी में टांग देता है। दूसरी बार बंदर को जब लेने आते हैं चिड़ियाघर के लोग तो क्या करता है, मुर्गा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा रहता है
और थोड़ी दूर जाने पर पीछे से मुर्गा जो है उसकी मस्करी करता है। मैंने तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तीनों को बचाते हैं और साथ में तीनों ही मज़ा भी लेते हैं कि चलो उनका साथी जो है बच गया। इससे क्या पता चलता है, और जो भी साथी जो है जो जो कुछ भी लाते हैं, टोकरी लाए या थैला लाए या कुछ भी लाए, वो सब लेकर ये लोग इधर उधर रख कर ऐसा दिखाते हैं एज इफ उन लोगों ने कैसे मज़ा लिया कि उनका दोस्त जो है वो बच गया। तो तीनों में एकता तो समझ में आई। अब नेक्स्ट डे मैं जो पढ़ाऊंगी वो है जब तीनों में मन मुटाव आ जाता है, तीनों फ्रेंड्स में किस तरह से ये मन मुटाव आता है इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक तुम लोगों को क्या नहीं समझ में आया ये ज़रूर बताना मुझे। और एक चीज़ मैं करूँगी, इस स्टोरी जिनके पास किताब नहीं है उनको मैं अपना ईमेल आईडी दे रही हूँ, कमेंट सेक्शन में तुम लोग मुझे पिंग करना और वहाँ मैं कोशिश करूँगी पीडीएफ देने की। ये पूरी कहानी जिनके पास किताब नहीं है वहाँ से देखकर वो लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। और अगर कुछ नहीं समझ में आए, कोई भी लाइन, कोई भी ये, मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफ़िकल्ट है। मज़ेदार कहानी है किस तरह से मुर्गा और बंदर और पेड़ मिलकर सबको क्या करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। किस तरह कसाई को बेवकूफ़ बनाते हैं, मुर्गे को जब पकड़ने आता है किस तरह चिड़िया घर वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं जब वो बंदर को पकड़ने आता है, और किस तरह से फल वाले और बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं मरा मुर्गा बनकर। ठीक है, कि इस पेड़ के अमरूद को खाओगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे। तो ये कहानी मज़ेदार ही है, लेकिन नेक्स्ट डे जो मैं पढ़ाऊँगी वो रहेगा मन मुटाव। किस तरह तीनों में फिर मन मुटाव हो जाता है, एकता जो है कैसे टूट जाती है। एकता रहने पर तीनों ही बच जाते हैं, न चिड़ियाघर वाले बंदर को ले जा पाते हैं, न कसाई मुर्गे को ले जा पाता है, और न ही फल वाले और बच्चे अमरूद खा पाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। होप स्टे सेफ, वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।